नमस्कार, आप देख रहे हैं बाका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार। और हमारे साथ इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी के भावी प्रत्याशी जाकिर हुसैन, जिनका नाम ही काफ़ी है। ये कई वर्षों तक अपनी सरकार के बीच सेवा भी दी है। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे मन हुआ कि चुनाव में जुड़े और लोगों की सेवा करें। कैसे हैं आप? पहले आपके धन्यवाद। पहले आपको मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन, बूथ महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र। आप उस सर्विस में होते, पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट आ गया आपको? बचपन मेरा जो गुजरा है बहुत विकट स्थिति में गुजरा है। जब हम एक क्लास में पढ़ते थे तो मेरी माँ इंतकाल कर गई और मेरे बाद भी दो भाई एक बहन और। आप सोच सकते हैं जिनकी माँ खत्म हो जाएगी तो उनका क्या हाल होगा बच्चे। हम लोग के यहाँ उस वक्त इतनी गर्मी थी, नहर नहीं था, पानी का साधन नहीं था, एक मुट्ठी धान नहीं होता था, कोई रोजगार भी नहीं था। तो पढ़े कैसे? तो हमको मेरा नाना लोग सभी संपन्न लोग थे, बगल ही में थे। तो गाँव में हमको वहीं पर सिंगापुर एक गाँव है बगल ही में, वहीं पर हमको रख दी। वही चलना, एक मोमिन मिडिल स्कूल चलना था और मदरसा में 1 साल पढ़े। दूसरा 2 क्लास मदरसा में पढ़े, जो दीनी तालीम होता है वो हासिल किया। उसका हमको शौक हुआ कि हम मिडिल स्कूल चलना में पढ़े। क्या एक वहाँ बेंच पर बैठा था, यहाँ चट्टी पर बैठा था। बेंच का हाँ, और वहाँ पर हाफ पैंट पहनता है और यहाँ पर हम लोग लुंगी भी पहनते थे। तो ये देख के हमको लगा कि हमको जाना चाहिए। तो हम तीसरा नहीं पढ़ के हम चौथा में जाके पढ़े, तो मेरा नाम कोई नहीं लिखा है। हम दीप सोचिए उस उम्र में भी हम एक टारगेट लेकर करते थे, पढ़ना है। तो लास्ट में हम चौथा में पढ़े, वही हिंदी सीखा, बहुत अच्छा मेरा हिंदी का सबसे ज़्यादा हिंदी में नंबर लाए। 5वां में इंग्लिश वगैरह कुछ सीखे। 6ठा में हम रिजल्ट अच्छा किए, फर्स्ट सेकंड करने लगे। 7वां आते आते हम सेकंड डिवीजन से पास किया। फर्स्ट एक और किया जो अभी टीचर में रिटायर किया है। मगर 8वां पढ़ाने के कोई हाई स्कूल नहीं था, तो हम कहाँ जाएँ? 15 किलोमीटर तक दूरी पर कोई स्कूल था, आज़ाद उच्च विद्यालय बिशनपुर। रोड नहीं था। मैं जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया। 28 तारीख को हमने गए, लोग बीच के धान का जो मुंगा गिरता है, हम लोग जानते हैं अपने बस में, उसको बीच का 28 रुपये जमा किया। और किसी गाँव में साइकिल भी नहीं था उस समय की बात है। उस समय की बात है। किसी का एक साइकिल या हमको पैर जुटता नहीं था, ऐसे लटक के चला के हम गए किसी तरह से और एडमिशन लिया। बगैर गार्जियन का हम गए। चौथे में भी बगैर गार्जियन करके 5वां में हम जब गए थे तो मेरा पिताजी 8 साल उम्र लिखाया उस वक्त है ना। और वही हम पढ़े। फिर आपने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, उसके बाद फिर आपने हाँ, तो मैट्रिक जो किया तो वहाँ भी बहुत हॉस्टल में रहना पड़ता था। हर हफ्ते मेरा खाना बंद हो जाता था। कहानी बहुत लंबी है, कभी मौका मिलेगा तो किताब छप जाएगी। जिस उसमें वहाँ गए तो हम फर्स्ट डिवीजन करते थे, है ना। तो मेरा साथी सब जो इधर उधर स्कूल से गया था 1-2-4, बाकी लोग तो घर ही में रह गया, अपना था नहीं, पढ़ नहीं सका, है ना। तो तेल बेच रहा है, तो कपड़ा फेरी कर रहा है, सब लटक गया। तो वहाँ जब हम गए, चारों तरफ के स्कूल का लड़का आया मिडिल स्कूल में, उसमें हम फर्स्ट किए। और हम मैट्रिक किया तो कई साल से फर्स्ट डिवीजन नहीं गया। उस ज़माने में हमें 11वीं पास किए, टेंथ होता था, और फर्स्ट डिवीजन पास किया। और अगल बगल के 3-4 स्कूल था, सरमला, बरसात, परिवारा वगैरह, कहीं फर्स्ट डिवीजन नहीं किया। हम लोग डायरेक्ट, मेरा पॉलिटेक्निक में जूनियर इंजीनियर में एडमिशन हो रहा था, मार्क्स बेसिस हो पाता था। हमने बोला कि नहीं, हमको डिग्री करना है, इंजीनियर बनना है। फिर हम 10वीं कॉलेज में पढ़े और उसके पहले हम अलीगढ़ में फॉर्म भरे, वहाँ भी एडमिशन हुआ। मगर हम डर से देखे कि खाना बंद हो जाएगा, हम पटना नहीं देखे थे तो वहाँ कैसे खाए। हाँ, तो हम 10वीं कॉलेज में पढ़े और बगल में कबीरपुर था, वहीं पर हम एक आदमी के यहाँ खाना खाए। लुकमान कंपाउंडर थे, तीनों खाना खाते थे, उसको तीनों बच्चा को पढ़ाते थे। उसको बेचारी को भी एक बड़ा हॉल था, वो भी किराए में काम बरामदे में सोते थे। मतलब इस तरह से करके हम ट्यूशन करके हम किसी तरह से IC किया, कंपटीशन दिया आगे। फिर आपने सर्विस? हाँ, इंजीनियर, हाँ, तो टेक्नोलॉजी के और
फिर हम निकले इंस्टीट्यूट से, हमको लेक्चरशिप मिल गया, लेक्चरशिप मिल गया और हम 2 बैच जूनियर को हम पढ़ाया। आपके सिजवा के एक लड़का है सुनील कुमार सिन्हा, चरसिया समाज के हैं। कल मेरे साथ उन्हें देखा घूमे में रहते हैं, पहले जॉब कर रहे थे और अब माँ उसे गिर गई तो आई तो बोले सर आपको फेसबुक पर देखे, हम जाएंगे, मेरा गांव है, आप मिलाएंगे, आप क्या क्या व्यक्तित्व, आप बहुत मेहनत किया मेरे पीछे, पढ़ाया लिखाया है। और उसका बेटा भी अभी कनाडा में काम है। तो कल हमको घुमाए और सरपंच साहब आपका सिजवा का उन्होंने मिले, बहुत सारे लोग था यहाँ पर सब ने। उसके बाद फिर जब आप इंटर किए, मेंटरशिप किए और उसके बाद फिर आपने जॉब के लिए कैसे? जॉब तो हमको कहा ना कि निकले और हमको जॉब लग गया है ना। हमारा ये बाका कैसे आप ज्वाइन किए? बाका पहले तो हम लेक्चरशिप में थे, फिर हम लोगों कॉलेज ऑल इंडिया ट्रेड जो AICT होता है वो जो नॉर्म्स नहीं हुआ तो कई साल के बाद उनको बंद कर दिया है ना। अभी डिप्लोमा किए हुए वहाँ पर कर दिए, हम लोग फील्ड में भेज दिया, फील्ड में दिए तो हम पायलट प्रोजेक्ट ऑफिसर बने और बाकाई के अंदर हम असिस्टेंट डायरेक्टर। पहला ज्वाइनिंग जो किए वो कहाँ? हम सिंहभूम में किए थे झारखंड। पहले तो कॉलेज में थे, उसके बाद फिर आना, उसके बाद पार्ट टाइम में थे यहाँ पर लेक्चर में, उसके बाद जो रेगुलर मिला तो हम सिंहभूम में वहाँ मैनेजर बने। सिंहभूम झारखंड? सिंहभूम झारखंड में, मतलब 4 दशा में डिस्ट्रिक्ट में हमारा जॉब हुआ और वहाँ मैनेजर के पोस्ट पर को मिला। उसके बाद फिर बाका आपका कब आना हुआ? बाका हम 11 से यहाँ बाका में, मतलब बाका आपका कर्मभूमि भी है और जन्मभूमि? हाँ। फिर और चूँकि बाका मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था तो हम असिस्टेंट डायरेक्टर रेशन थे कंबाइंड बिल्डिंग में, तो जोनल अफसर होता था, उसके नाते बाका को हम देखते थे। मेरे अंडर पायलट प्रोजेक्ट ऑफिसर रहता था और बाका को देखे और काफ़ी काम किया। उसके बाद फिर लास्ट टाइम हमको होम डिस्ट्रिक्ट होता है चांस, फिर हम जनरल मैनेजर बन के जिला उद्योग केंद्र DIC में आए और हमने लोगों का सेवा की ईमानदारी से। आप सुना भी होगा उस दिन बोले कि हम इतना ईमानदारी से किया, उसका रिजल्ट आज हमको मिल रहा है कि मेरा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप जॉब की इतनी घटनाएं से अपने जीवन से, तो फिर पॉलिटिक्स में आपको कैसे? अच्छा, चूँकि हम देख रहे थे कि हाई स्कूल नहीं है हमारे यहाँ, हाई स्कूल नहीं है और बच्चा सपनों पढ़ के रह गया, एक से एक ब्रिलियंट बच्चा जो स्कूल का रिजल्ट बरामदे में जो खड़ा करता था तो बोलता था फलाना लड़का स्कूल फर्स्ट है। हम सोचते हैं कि हम वही बन जाए हैं, बन जाएंगे तो बड़ा आदमी हो जाएगा। वो बेचारा आज फेरी कर रहा है, मुस्तकीम नाम था उनका, एक नरेश साहब था, वो तेल बेच रहा है बेचारा, है ना। जीनियस था, IAS बनता वो लोग मराठों पढ़ के, अगर वही अंदर का बिल नहीं था, हमको अंदर का बिल था कि जैसे वो होगा हम पढ़ेंगे और पढ़े तो आज हम यहाँ तक पहुँचे। और इसीलिए हमने जब ये पंचायती राज व्यवस्था हुआ तो हम कह रहे स्टार्ट उसमें लड़ना चाहिए था, हम तो लड़ नहीं सकते। तो वाइफ मेरी पढ़ी लिखी थी, MA पास थी भारतीय यूनिवर्सिटी से, है ना, नालंदा की बेटी है, तो जवान बहुत अच्छी है। तो हमने जिला परिषद में ट्राई किया, लोगों को जाके मिला कि देखिए ये खड़ी हो रही है, आपके यहाँ को कैंडिडेट है, ये 6 की बात है, अगर है तो कोई बात नहीं है, अगर आप लोग कहिएगा तो हम इनको जिला परिषद में हम नोमिनेशन कराएंगे। और जेंट्स सीट था, लेडीज सीट नहीं था, उसमें हम इनको खड़ा किए और भारी मतों से जदयू के जनेंद्र सिंह ने उनको हराया। एक मेरा पहले आपका जो पॉलिटिक्स था वो जिला परिषद? हाँ, और मेरे मामू भी खड़े हो गए मुखिया छोड़ के कि हम लेडीज़ को नहीं खड़ा करेंगे, मुखिया में रिजर्व हो गया और जिला परिषद वो भी 4500 लाए और तीसरा क्वेश्चन लाया, तब भी हम जीते। हमको जितना मुसलमानों ने वोट दिया उससे ज़्यादा हमको घर चढ़ के हिंदुओं ने वोट दिया और भारी मतों से। सर से पहले ताला चाबी, आज भी पूछिएगा ताला चाबी बहुत फेमस हो गया था। जैसे कि आपको तो बता रहे हैं तो हम कहें कि भाई हमको शौक था कि हम भी नौकरी में रह के कुछ नहीं कर सकते हैं ना, नौकरी में जो आता है उसको लागू करना है, इसको करना है ना, यही नहीं होता है। तो विधायिका कर सकता है, हम बोले जिला परिषद जीतेंगे फिर हम LA बने, इनको लड़ाएंगे और जब तक ये काम करेंगे फिर हम रिटायर होंगे। तो अचानक तो बोलेंगे कि भाई हम तो हम करते ही थे उनके साथ में, वो तो बाहर की लड़की थी, कोई जानते भी नहीं थे। तो खैर यही सोच के उनको जिला परिषद लाया। फिर हम उनको MLA में टिकट कोशिश किया, पार्टी ज्वाइन किया और उनको MLA का टिकट मिला बाका से, है ना। और उसके बाद मेरी तबीयत गड़बड़ाने लगी, क्यों ना आजकल लेडीज़ का पता नहीं, कमर में दर्द है, वो बोला कि अब हम नहीं चल पाएंगे।
इसलिए एक्टिव नहीं हुई, इसलिए वो पढ़ने में इसमें वो नहीं लड़ पाई है ना। हम बोले जब हम रिटायर करेंगे तो फिर हम जैसे हम रिटायर किया, कांग्रेस ज्वाइन किया, सदाकत प्रसरम कृष्णा, हमारे आदरणीय कृष्णा अल्लाह बरू और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी से सामने हम ज्वाइन किया। और मेरा एक ही मोटो था कि हम समाज के लिए आप जिएंगे। हमको विभाग बोला कि आप कंटिन्यू कीजिए, टेक्निकल आदमी मतलब नहीं है, तो हम बोले सर आप नहीं, आप हम सेवा करेंगे। और बच्चा दोनों मेरा और 2 बहू है, 2 बेटा है, चारों जॉब में। अच्छा, जैसे कि आप धुरिया से बिलोंग करते हैं। जी। धुरिया और अमरपुर काफ़ी दूर है। हाँ, फिर आप अमरपुर को ही क्यों चुने? देखिए क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी में हैं, इसलिए हम अप्लाई किया, हम बांका के लिए भी और अमरपुर के लिए भी। और कोयरी हो रहा है अमरपुर के लिए, हम वहीं कर रहे हैं। और हमारे लिए अमरपुर से आप कब से जुड़े हुए हैं? सुनिए ना, बता रहे हैं अमरपुर से तो हम जब पूरा डिस्ट्रिक्ट का काम कर रहे थे, इसीलिए से यहाँ 10 लाख लोग हर बुनकर को 10,000 रुपया, हैंडलूम के लिए 17,000 रुपया, राइस मिल का अमरपुर तो ज़्यादा हम काम किया है। और हम सिर्फ अमरपुर के लिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करते थे, है ना, कोई भेदभाव नहीं करते थे। और अमरपुर हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि हम अगर बाल बच्चा पढ़ाने के लिए घर भी भागपुर बनाए हैं, बच्चा सब तो बाहर है, तो अमरपुर से मेरा 10 किलोमीटर पर अमरपुर विधानसभा स्टार्ट होता है। अमरपुर से शुरू से ही लगा? हाँ, सुबह यही रास्ता से आना जाना है, यही रास्ता से बांका जाना आना जाना 10-15 साल से आ रहे जा रहे हैं। तो अमरपुर तो मेरा पहला कदम हम रखते हैं तो अमरपुर विधानसभा में मिलते हैं। जैसे कि आप विधानसभा के प्रत्याशी और अमरपुर एक ऐसा विधानसभा सीट है जहाँ की वर्तमान में जेडीयू के विधायक जयराज जो वर्तमान में मंत्री भी और वो कई सारे काम भी किए, क्या उनके सामने आप दिख पाएंगे? देखिए उनका विजन और मेरे विजन में फर्क, वो आया पैतृक आया, उनके पिता के नाम पर वो लड़े है ना, और लोगों ने समर्थन दिया है ना, क्योंकि उनको सही कैंडिडेट अभी तक नहीं मिला था, सही कैंडिडेट नहीं मिला था। हम आए हैं, मेरे सामने वो टेक्निकल आदमी नहीं है, जनरल आदमी है, बाप दादे का अपना उनका असर असूल है, उसके चलते आए हैं, उसी के नाम पर आए हैं। हम तो कोई पैतृक नहीं है, हम तो मेहनत करके बने हैं, मेरे फोर फादर या कोई ऐसा तो नहीं है, हम तो अपने मेहनत पर आए हैं ना, हम बी ऑन योर कहते हैं ऑनर, हम खुद अपना मालिक है, मेरा कोई मालिक नहीं, किसी का मेरा ऊपर से नहीं है। सबसे बड़ी जो बता दे रहे हैं उसमें मेरे में फंस रहा है। हम यहाँ पर प्लान रोकने का बता रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया, जो मेन पॉइंट है कि प्लान रोको, जो लड़का शादी करके 2 महीना रहते हैं और 10 महीना जाके बाहर में काम करते हैं, गुजरात में, अहमदाबाद में, केरल में, मद्रास में, तो उसको रोकने का कोई इंतजाम है? सबसे बड़ा मुद्दा तो प्लान रोको। जैसे कि आप प्लान की बात आप कर रहे हैं, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप जीत भी जाते हैं और राज्य में अभी वर्तमान में जो है पुनः जो है कि जेडीयू की सरकार आ जाए, जेडीयू की सरकार आ जाए, तो फिर आप विधायक की जीतने के बाद आप क्या कर सकते हैं? अरे भाई देखिए, आप अगर आप अच्छे आदमी हैं और मेहनती हैं और जानकार हैं तो आप कहीं से भी आप अपना प्रोजेक्ट बना के उनको समझा के उनको लागू कर सकते हैं। ये मेरे अंदर क्षमता है। कोई हमारी पार्टी बन गई और 100% हमको उम्मीद है कि हमारा महागठबंधन की सरकार बनेगी, और मेरा विश्वास है कि यहाँ पर जल जंगल जमीन पहाड़ बालू हर कुछ है और लेबर भी है, स्किल्ड अनस्किल्ड सब तरह की लेबर है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। आज तक जो मेन काम था वो तो काम नहीं कर, कुछ भी नहीं किया, एक भी फैक्ट्री लगा क्या? जैसे कि अभी वर्तमान में जो है वो कई सारे काम किए, हर जगह पे सड़क बनाया गया, भवन निर्माण मंत्री के बाद यहाँ पे जो निबंधन कार्यालय खोला गया, मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित भूमि किया गया, कई सारे काम किए। इस जगह पे आप अपने आप को कैसे पेश करेंगे? हम बता रहे हैं ना, बाईपास वो बना रहे थे, बन गया क्या? ये पास हो गया तो पास बन गया, बुरा क्यों नहीं काम हो रहा है? तो देखे काम नहीं हो रहा है, बंद है। अब क्या आपको मौका भी नहीं मिलेगा, है ना? काम देखिए सब टाइम फ्रेमिंग काम होता है, कोई भी काम कीजिए तो टाइम बाउंडेड होना चाहिए। हमको एक भी बड़ा काम नज़र नहीं आ रहा है,
एक भी फैक्ट्री यहाँ कीक होता था, कितारी होता था, 20 साल की सरकार है, बड़ी मुद्दा है। तो चीनी मिल लगना नहीं चाहिए यहाँ पर है। यहाँ पर आता है लोग टेक्सटाइल पार्क के लिए आया, बता दे रहे आपको पता होना चाहिए कि बांका के अंदर सिल्क वर्ल्ड में तसर कहीं नहीं बनता है इतना बेहतरीन जो बांका के अंदर कटोरिया गाँव में बनता है जी। वहाँ का कपड़ा देश विदेश में जाता है। यहाँ का जो तसर जो बनता था उसका कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता जो यहाँ पर बनता था। उन लोगों को बढ़ावा नहीं मिला, इसलिए बहुत घट गया, पलायन हो रहा है। रोजगार तो है, आप टेक्सटाइल पार्क बनाते, हम आए थे यहाँ पर डाइंग यूनिट खोले हैं, कैट पेट्रोलियम देखिए, घर घर हमने धागा काटने का मशीन दिया, तसर काटने का, नहीं तसर काटने का, रेशम काटने का, जो लोग अपने गाँव में धागा बनाती है और खुद बीवी करते बुनाई करती है। ये हम बता दे रहे हैं कि नाम नहीं है इनका, है कहता भागलपुर रेशम के लिए फेमस है, भागलपुर में धागा नहीं बनता है, यही बनता है, क्योंकि भागलपुर बांका एक ही था, इसलिए भागलपुर का नाम चल गया। रहना चाहिए बांका रेशमी नगर होना चाहिए, है ना। एक बांका में देखिए, डुमरामा में देखिए। जैसे कि अगर आप विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या मुद्दा एजेंडा है कि सबसे पहले मेरा एजेंडा है उद्योग लगाकर फाइन रोकना। इसका पॉइंट वाइज समझाते हैं, हम पॉइंट वाइज भी होता है ना। पहला ये काम है मेरा, एकदम बेरोजगारी खत्म करना। दूसरा मुद्दा है मेरा सिंचाई का प्रबंध करना, ठीक ठाक से हर जगह बोरिंग करना, बिजली की व्यवस्था करना, जिस पर बंगाल में सालों भर धान होता है, यहाँ भी धान होता है। ये मोटा मोटी आपको समझा रहे हैं ना। अगर वो करेंगे जो हमारा पलायन जो बाहर में है, तो बाहर जाते हैं, यहाँ क्या है कि लागत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग MSP लागू करेंगे कि इससे कम में रेट में अगर कहीं इससे ज़्यादा रेट देता है ठीक है, और इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, तो ये सरकार के यहाँ स्पीच कराएंगे, जिसमें हमारे राहुल जी किसान के लिए है ना बोला कि ये जो आप कानून लागू कर रहे हैं गलत है और उसको वापस कर रहा है ना, दबाव दे के वापस कर रहा है। हम लोग MSP लागू करेंगे ही सपोर्ट प्राइस के लिए। दूसरा चीज़ है कि किसान की उसकी आय हम जब दोगुनी कर देंगे तो ऑटोमेटिक पलायन रुकेगा, सब पलायन पर मेरा काम होता है। दूसरा है कि एजुकेशन जो देंगे, जो हम पीड़ित रहे हैं सब बच्चा गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगा, जहाँ है वहाँ पढ़ाई समय पर होगा, टाइम पर होगा, और हर बच्चा को कोशिश किया जाएगा जागृति लागे कि हर बच्चा स्कूल जाए, एक भी बच्चा घर पर नहीं रहे, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। अगर शिक्षा होगा तो उससे कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको कुछ करने का देने का, 5 किलो 4 किलो दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये चीज़ है। स्वास्थ्य उसमें सुधार होना, हमारे सरकार बनेगी, अभी मेरा गुलदस्ता है उसमें है कि 25 लाख तक का इंश्योरेंस होगा, उससे इलाज हो जाएगा। ये अभी जो इलाज हो रहा है सब खानापुर कागज में हो रहा है। मेरा बेटा डॉक्टर है, आपको पता है कि पेशेंट रहे मेरे, उसको डाटा दे दिया, ठीक कर दिया, बताता है कि और उसके बाद वो दे दिया, डायरेक्ट पैसा आपको थोड़े देता, फिर उससे ले लेता है, सब कनेक्शन है, सब घोटाला है ना। ये चीज़ है। और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना है, कहीं को ग्रामीण नहीं है, कहीं को दंगा फसाद नहीं हो, सबको सम्मान मिले, गलत आदमी फंसाए नहीं। एक आदमी पर केस होता है, गाँव घर में झगड़ा हुआ, पूरा का नाम को देता है, ऊपर विजन हो उसका कि नहीं आपका काम है, जो गलत है तो उसको सजा मिले, जो सही है उसको एकदम नहीं सजा होना चाहिए। इस पर मेरा फोकस रहेगा कि आप गलत आदमी का अगर दे दिया है, हम लोग दुश्मनी करते हैं, उसको हटाइए, और इस पर हम कई काम क्या है तो ये तो हम करेंगे, है ना। दूसरा है कि आम जनता को सम्मान देने के बाद है, किसी को आप नहीं गए उसे नहीं दे सकते हैं, सबको सम्मान मिलना चाहिए, जो जिसके हकदार है उसको मिलना चाहिए, और हर समाज हर तबका को लोग सम्मान मिलना चाहिए। गरीबी अमीरी की जो दूरी है ये कैसे करेंगे गरीबी? जब लोग काम करेंगे, एक घर का 5 लड़का है, अब 5 जब काम करेंगे तो 5 को रोजगार मिलेगा, तो 15 हज़ार होगा, 75,000 रुपये आएगा, तो गरीबी खत्म हो जाएगी। हर हाथ को काम देंगे। उसके बाद अब भेदभाव खत्म करना है आपस में, ये चीज़ बहुत जरूरी है। जो आज लोग जब बहुत तरह होता है ये सब खत्म हो गया नहीं, अभी भी है, अभी भी है, ऊपर से बोलता है, अभी भी है, हम फील करते हैं, अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है ना। मतलब उसके बाद सबको समान अधिकार मिलना है ना, सबको सामाजिक जो न्याय जो मिलना है, इंसाफ मिलना है, सबको सही इंसाफ मिलना है ना। ये कि किसी के साथ भेदभाव कर दीजिए, किसी को छोड़ दीजिए, किसी को पकड़ लीजिए, ना, इस तरह नहीं, एकदम इंसाफ सबको मिलना चाहिए, बराबर इंसाफ मिलना चाहिए।
और जुल्म न करो, जुल्म न सहो, ये भी हमको बताना है लोगों को, और इस पर भी हम काम करना है। जो गलत करता है उसके लिए आवाज़ उठाओ, जो ही सही करता है उसके साथ कदम से कदम मिला के चलो। ये सब मेरा मैनिफेस्टो है, समझिए अपना पर्सनली है, और ऊपर वाले तो है ही है कि अभी ये मतलब आपकी पर्सनल इन पे काम नहीं, इस पर काम, अरे इसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, ये हम चाह लेंगे ना, क्योंकि देखिए काम इसलिए नहीं करा पाते हैं, वो भी जाकर अफसर साथ में मिल सकते हैं। जब अफसर के साथ मिलिएगा तो फिर आप डरते रहिएगा, अफसर बोलेगा अरे तुम करोगे तो पूरा निकाल देगा। अब देखा है ना बैठ के प्रशासन में, वो नेता कभी काम कर ही नहीं सकता है, अब ठेकेदारी कीजिएगा, ऑटोमेटिक आप कमीशन खाइएगा, तो फिर आप उनके सामने क्या बोलिएगा, आपको वो जांच करवा देगा, फिर आपको और कोई मुद्दा आपके पास? मुद्दा तो बहुत है कि ये 11-12 मुद्दे जो 13 मुद्दे जो गिनाए ये बहुत है। अब चूँकि आप टाइम नहीं दे रहे हैं, ये मुद्दा बहुत है, और हमारे राहुल जी के बारे में बता दे रहे हैं, ये जननायक है और इतना निर्भीक, ईमानदार, मेहनती है ना, साफ सुथरा आदमी आपको धरती पर नहीं मिलेगा। और जो बोलते हैं 15 साल आज भी वही बात बोलते हैं। उन्होंने बोला था कि हम किसानों का बिल वापस करवाएंगे, तो वापस करवाया। उन्होंने बोला था जनजाति जनगणना करा कर रहेंगे, तो ऑर्डर करवा करके। इस तरह से बहुत सारा पढ़ाई पर बोल रहे हैं कि हम आपका जब जाति जनगणना का आंकड़ा आएगा तो फॉलो उसी साफ करेंगे, आरती करेंगे, जो जिस लायक है उसको हम काम देंगे और उस तरह से उसको ट्रेनिंग का व्यवस्था करेंगे है ना। और बेरोजगारी, जब बेरोजगारी खत्म होगा तो ऑटोमेटिक है लोग क्राइम सब खत्म हो जाए, उसी से क्राइम हो रहा है। ये सारी बातें हैं।